अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन। पाइथन जो बहुत इजी लैंग्वेज है, जिसको हम वेब मशीन लर्निंग के लिए हम पाइथन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, और आगे जाके हमने एजेंटिक एआई पढ़ना है, तो एजेंटिक एआई में पाइथन बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो पाइथन को सबसे पहले तो हम फ़िलहाल पाइथन को ही देखेंगे और पाइथन को ही पढ़ेंगे, क्योंकि पाइथन आगे जाके बहुत हमें काम आएगी एजेंटिक एआई में। तो सबसे पहले तो हमें भाई पाइथन ना डाउनलोड करनी है। अब डाउनलोड भी हम कर लेंगे। अच्छा, तो पाइथन है क्या? पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है, आसान है, सिंपल है, फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है और हाई लेवल लैंग्वेज है भाई। ठीक है। जो इनको जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम था गार्डियो वैन रोमस। ठीक है। और ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल से मुराद कि अगर मैं कोई भी पाइथन का कोड अपने लैपटॉप में लिखूं, प्लस यानी विंडो में लिखूं, तो मैं किसी अपने फ्रेंड को देना चाहूँ जिसके पास लिनक्स है, जो लिनक्स यूज़ कर रहा है या जो मैकबुक यूज़ कर रहा है, तो वो उस कोड को बगैर किसी चेंजिंग के आसानी से अपने पास यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है और हमें इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम पाइथन पढ़ेंगे और पाइथन पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आएगा। और बहुत आसान लैंग्वेज है। और हम आज इंशाल्लाह अपना पाइथन का पहला प्रोग्राम भी रन करेंगे हेलो वर्ल्ड का। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं भाई, पाइथन को हमने डाउनलोड करना है। गूगल पर जाके हम पाइथन सर्च करते हैं। पाइथन मेरे पास पहले से ही सर्च है। और पाइथन को जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पाइथन हमारे पास आ गई। अब यहाँ हमें पाइथन डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले बात ये हो रही है कि पाइथन का जो इस वक्त वर्जन, लेटेस्ट वर्जन है, 3.13 चल रहा है। ठीक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आगे जाके एजेंटिक एआई पढ़ना है। ठीक है। और एजेंटिक एआई पढ़ने के लिए जो उसका फ्रेमवर्क है उसमें जो पाइथन का वर्जन यूज़ मैंने करना है, या जो उसमें वर्जन यूज़ होगा वो होगा 3.11। ठीक है। 3.11 यानी 3.10 से बड़ा और 3.13 से छोटा वर्जन। ठीक है। तो मैं उसको इसलिए अपने पास 3.11 इंस्टॉल करूँगा, डाउनलोड करूँगा। और यहाँ हम विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे, मैकबुक के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं विंडोज़ में आ जाता हूँ। अब मुझे भाई अपना आगे जो फ्रेमवर्क पढ़ना है एजेंटिक एआई, उसके लिए मुझे पाइथन जो इंस्टॉल करनी है, मैं अपने लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ जी 3.11। ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप इंस्टॉल कर लें, लेकिन आगे जो हमें काम आएगी, जो हमें रिकमेंडेड है, वो यही है 3.11। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास एक आ रहा है 3.11.9, मुझे इंस्टॉल करनी है अपने पास। अच्छा, मेरे पास लैपटॉप में 64 बिट मेरा लैपटॉप है, विंडो 64 है उसकी, विंडो 10 है मेरे पास। तो मैं 64 बिट इंस्टॉल कर लूँगा अपने पास में। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये मेरे पास इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अभी मैं इस वजह से इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि पहले मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने पास। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद ये हमारे पास, मेरे पास सी ड्राइव में आ गई। ठीक है, हमारे पास सी ड्राइव में आ जाती है। तो मैं सी ड्राइव में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास सी ड्राइव है और मैं डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। तो ये मेरे पास पाइथन है। अच्छा, ये मेरे पास डाउनलोड होने के बाद आई है। जब यहाँ आके मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इंस्टॉल होने के लिए ओपन हो जाएगी। इंस्टॉल होने के लिए जब ये ओपन होगी तो यहाँ दो हमारे पास चेक बॉक्स हमें नज़र आ रहे होंगे। ऊपर वाले चेक बॉक्स को हमने छोड़ देना है खाली, नीचे वाले पर हमने चेक लगा देना है, टिक का मार्क। ठीक है। उसके बाद इसको हमने इंस्टॉल कर लेना है, तब ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अब इंस्टॉल होने के बाद हमने कंफर्म कैसे करना है कि भाई हमारे पास इंस्टॉल हुई है कि नहीं। तो हम आ जाएंगे सीएमडी में। सीएमडी में हम विंडो आर दबा के भी आ सकते हैं। ठीक है। विंडो आर दबाया मैंने और यहाँ मैंने यहाँ लिखा सीएमडी और मैंने इंटर किया और ये मेरे पास सीएमडी खुल गया है। ठीक है। तो मैं यहाँ चेक करूँगा कि पाइथन का जो वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है तो वो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अच्छा, ये मैं पहले अपनी पहली वीडियो में भी इंस्टॉलेशन इसकी मैं बता चुका हूँ। अगेन मैंने दोबारा बताई है जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा मेरे पास पाइथन 3.119 इंस्टॉल है। ठीक है जी। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। ये मेरे पास इंस्टॉल है। अच्छा, तो
अच्छा, पाइथन 3.11 मेरे पास इंस्टॉल हो गई। और अब मैं इसके बाद CMD में भी चेक कर चुका हूँ, मेरे पास वही वाला वर्जन है। अब मैं इसको भाई एक क्या करता हूँ, मैं अपना हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम रन करूँगा। ठीक है, किस तरह करूँगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा पाइथन के बारे में और हम जान लेते हैं कि भाई ये क्या है। सबसे पहले तो हम इसका अपना हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं एक फ़ोल्डर खोलूँगा और डी में मैं आ जाता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ अपने पास पाइथन, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, किसी भी नाम से आप बना लें। मैं बना लेता हूँ भी GIIC के नाम से। ठीक है, GIIC के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। और ये मेरे पास फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो गया है। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं ट्रस्ट है मुझे, और ये मेरे पास हो गया। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हमने पहले क्वार्टर में टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी थी। तो टाइपस्क्रिप्ट से ये आसान लैंग्वेज है और उससे मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमने VS कोड में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा एक्सटेंशंस में आने के बाद मैंने यहाँ आके एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पाइथन, PYTHON पाइथन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ एक्सटेंशन आ जाएंगी। तो जब पाइथन की एक एक्सटेंशन आएगी मुझे वो डाउनलोड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ ये वाली। मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख लीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वालों की ये एक्सटेंशन है। ठीक है, पाइथन, और इसके 1 2 3 4 स्टार, 4 स्टार हैं आई थिंक सो। ठीक है, ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। एक्सटेंशन है जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट की हम इंस्टॉल की थी हमने, ये सेम एज इट इज़ वही एक्सटेंशन है। ठीक है जी, ये मेरे पास इंस्टॉल है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ। आपको याद होगा हम टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाते थे index.tx या main.ts करके। तो पाइथन की हम फाइल कैसे बनाएंगे, index.py करके। ठीक है, मैंने py किया और ये पाइथन की मेरे पास फाइल बन गई है। और यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है पाइथन का। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा टाइपस्क्रिप्ट में हम कंसोल करते थे और हेलो वर्ल्ड हमने कंसोल करके प्रिंट किया था, कंसोल लॉग। ठीक है, मगर इसमें हम लिखेंगे प्रिंट क्योंकि ये पाइथन है। अच्छा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद वही डबल ब्रैकेट जैसे मैंने लगाते थे हम टाइपस्क्रिप्ट में, और डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग के अंदर मैंने यहाँ लिख दिया हेलो, सॉरी, अच्छा जी, मैंने यहाँ हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, अपने टर्मिनल में चेक करना है क्या ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ मेरे पास एक प्ले का बटन आ रहा होगा राइट साइड पर ऊपर, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो खुद ब खुद मेरे पास टर्मिनल खुल जाएगा और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया और ये खुद ब खुद टर्मिनल मेरे पास ओपन हुआ और हेलो वर्ल्ड हमारे पास टर्मिनल में आ गया। ठीक है जी, अब मैं आपको एक और बात भी बता देता हूँ। जिस तरह हम टाइपस्क्रिप्ट में नंबर प्रिंट करते थे सेम उसी तरीके ही हम यहाँ नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हम करते थे, मैं लिख देता हूँ प्रिंट और डबल ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा कोई नंबर लिख देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ यहाँ 25, और मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे इस प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो 25 भी हमारे पास प्रिंट होके आ गया और हेलो वर्ल्ड भी हमारे पास प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये तो भाई हमारे पास हेलो वर्ल्ड हमने पहला प्रोग्राम रन कर लिया है पाइथन का, जो बहुत ही आसान था और सिंपल था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पाइथन के कुछ करैक्टर सेट होते हैं। करैक्टर्स जो सेट्स होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पर A to Z हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स, कोई नंबर यूज़ कर सकते हैं, कोई सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और पाइथन में ना जो वाइट स्पेसेस और ब्लैक स्पेसेस होती है ना, तो वो भी काउंट की जाती हैं, वो भी सारी काउंट होती हैं, सारे नंबर्स भी काउंट होते हैं, हर चीज़ मैथमेटिकली काउंट होती है। ठीक है, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगी और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आज हमारी इस हेलो वर्ल्ड की पहली वीडियो है, इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ के साथ वीडियोस बनाएंगे और एजेंटिक AI तक हम इसकी वीडियोस बनाते रहेंगे और इसको हम छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे। अच्छा, तो
पाइथन में हम वेरिएबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपर केस में भी, लोअर केस में भी, और टाइटल केस में भी, और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल्स लिखते थे उसी तरह हम यहाँ भी वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज़ करते थे, यहाँ भी हम वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसकी लंबाई कितनी क्यों ना हो, हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको VS कोड में चलते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल में कुछ भी स्टोर कर लेते हैं। मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, नेम, ये मेरा वेरिएबल का नाम है। ठीक है, और उसके बाद मैं स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर लिख लेता हूँ अपना नाम, मोहसिन। ठीक है, और ये वेरिएबल है, और इसको अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में कंसोल का यूज़ करते थे, तो यहाँ हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंट। ठीक है, PRINT, प्रिंट, और डबल ब्रैकेट के अंदर हमारे वेरिएबल का नाम क्या था भाई, मेरे वेरिएबल का नाम था नेम। ठीक है, जो मैंने यहाँ रखा था ऊपर। ठीक है, तो वही मैंने प्रिंट करवाया जिस तरह हम टाइपस्क्रिप्ट में कंसोल यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ हमारे पास राइट साइड पे प्ले का बटन आ रहा है, ऊपर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरा नाम भी प्रिंट होके आ जाएगा, मोहसिन। ठीक है जी, और उसके बाद हम चलते हैं आगे। और आगे जाने के बाद थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में होती थी, सेम वैसी डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, इंटीग्रेट्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, फॉल्ट होता है, बूलियन भी होता है, और नन भी होता है। ठीक है, तो नन जैसे हम टाइपस्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, एनी, नन, अननोन, उसी तरीका यहाँ नन होता है। ठीक है, बूलियन का भी आप लोगों को पता होगा, टाइपस्क्रिप्ट में हम ट्रू एंड फॉल्स यूज़ करते थे, फ्लॉट। अच्छा, फ्लॉट फ्लॉट एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए भाई, ये क्या होता है, तो ये भाई ये होता है लाइक, मैं यहाँ आता हूँ अपने मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ मैं एक वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं लिख देता हूँ कुछ भी, मोहसिन। ठीक है, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया, और यहाँ मैं एक नंबर लिख देता हूँ 2.4567, मैंने लाख नंबर लिख दिया। ये डेसिमल्स नंबर हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो हमने पढ़े थे वो नंबर यहाँ मैंने लिख दिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्लाउट, और मैं इसको आपको प्रिंट करवा के भी दिखा देता हूँ, यानी कंसोल। पाइथन में हम कंसोल की जगह प्रिंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँगा अपने वेरिएबल का नाम, मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, मोहसिन। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको करवा दूंगा प्रिंट। अब प्रिंट करवाने के लिए यहाँ प्ले का बटन है, उस पर क्लिक किया, और मेरे पास डेसिमल नंबर भी प्रिंट होके आ गए। ये हमारे पास नंबर थे, तो इसको हम फ्लोट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी आप लोगों को पता है, स्ट्रिंग भी आप यकीनन पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग डबल कोटेशन के अंदर जो चीज़ हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब डबल कोटेशन के अंदर से मुराद मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे वेरिएबल का नाम मोहसिन ही रहेगा, और इस डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरे पास स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन के अंदर जो मैंने लिखा है उसको हम स्ट्रिंग कहेंगे पाइथन में भी। और मैं इसको प्ले करके भी आपको दिखा देता हूँ, रन करके टर्मिनल में, और ये रन हो गया हमारे पास। ठीक है जी, और यहाँ हमारे पास नंबर भी आ रहे हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे जाने के बाद थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करूँगा। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो पाइथन में पहले से डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे एंड, एज, ये जितने भी कीवर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, फॉर, क्लासेस, कंटिन्यू, डेफ, ये पहले से ही इसमें मौजूद होते हैं। इन यानी इन जो लिखे हुए हैं हमारे पास, ये हम इस नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मेरे पास एरर थ्रो करेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं चल लेता हूँ, कोई हम करके देख भी लेते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्लास। ठीक है, और उसके बाद मैं, अब देखें यहाँ मेरे पास एरर दे रहा है, मोहसिन स्ट्रिंग में लिख लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ एक एरर दे रहा है, आप देखें यहाँ कि वो कह रहा है कि भाई मैं
ये अल्फाज यूज़ नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह के भी नंबर्स, ये इस तरह के भी अल्फ़ाबेट होते हैं जो ये पहले से ही डिफ़ॉल्ट पाइथन में होते हैं, जो हम यूज़ नहीं करेंगे पाइथन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पाइथन का हेलो वर्ल्ड रन प्रोग्राम भी रन कर लिया और पाइथन में डेटा टाइप्स भी हमने सीख ली, और इसके अलावा ये डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वेरिएबल्स भी हमने सीख लिए। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट से मिलती जुलती लैंग्वेज है। कैरेक्टर सेट भी हमने इसका देख लिया। कोई मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज है। ठीक है, बस इसमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अच्छा, पाइथन में हम सिंगल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं हैश से, और डबल लाइन कमेंट कर सकते हैं ट्रिपल कोटेशन से। ठीक है, मैं सिंगल लाइन कमेंट करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है कोड। ठीक है, मैं अगर इसको सिंगल लाइन क्लिक करना चाहूँ कमेंट, तो कंट्रोल दबा के मैं प्रेस करूँगा और ये मेरे पास कमेंट हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं और अनकमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बस तकरीबन हमने आज पाइथन काफ़ी पढ़ ली है। आज के लिए इतनी काफ़ी है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, लाइक कमेंट फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, सारा दिन देखना पड़ती हैं। ये 10 मिनट की वीडियो ऐसे नहीं बनी है, बहुत इसमें मेहनत हुई है डॉक्यूमेंटेशन बनाने में और हर चीज़ करने में। तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।